हेलो। प्रणाम महाराज। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता था। दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, तो आपका मैं प्रवचन काफी देर से सुन रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है हमको। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन मैंने आपसे मांगा था कि जो आपने वो धुन बनाई थी आपने, वो मैंने मांगा था। वो धुन है ना, वो डुप्लीकेट धुन है। वो एक हाँ। समझने के लिए थोड़ा सा 19-20, वो क्या ऐसी सेम टू सेम थोड़ी कोई बना सकता है क्या, लेकिन अच्छा। वो बनाने का प्रयास किया है और वो ऐसा समझो कि जम गई, हो गया। तो उससे क्या, तो मैंने आपको फिर वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो धुन कैसी होती है, वो राम नाम का जो ये है ना, राम नाम की दीक्षा। हाँ जी। वो उसमें लिखा है, वो लिखने वाला जो वीडियो है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें लास्ट में डाली है वो। और वैसा अच्छा। लिखा भी है कि देखो अभी इसके बैकग्राउंड में एक धुन चालू है, ऐसी आपके अंदर आनी चाहिए 19-20, थोड़ा इधर उधर। हाँ जी। अगर ऐसा परमात्मा का कोई धुन देने लगा तो फिर वो जो गुरुआ लोग है और मेरे में क्या अंतर है, वो मंत्र देते हैं, फिर मैं ये धुन दे देता हूँ डायरेक्ट। तो ऐसा रेडीमेड देखो, जो भी वस्तु बनती है ना या बनाई जाती है ना, हाँ जी, तो उसका नाश होना तय है, या माने जिसका निर्मित होती है या जिसका जन्म होता है, तो वो कभी ना कभी उसकी मृत्यु तय है। बिल्कुल जी। माने जो भी वस्तु आज बनी हो कभी न कभी नष्ट होने वाली ही है, चाहे उसको ज्यादा टाइम लगे, 100 बरस लगे, 1 लाख बरस लगे। हाँ जी। तो जो भी, और परमात्मा जो है ना, वो तो स्वयंभू है। हाँ जी। वो तो उसको तो किसने बनाया नहीं ना, स्वयंभू माने स्वयं से है वो। अच्छा जी। हाँ, तो स्वयं से अगर वो परमात्मा है तो वो उसको अगर किसी ने बनाया नहीं है तो फिर उसका नाम कैसे हम बना सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका हम नामकरण कर देते हैं, शरीर का नाम होता है ना। हाँ जी हाँ जी। वो आत्मा का नाम तो नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसका तो हमें ठिकाना है मालूम नहीं, लेकिन है, हम समझते हैं कि है, हमारे बीच में है आत्मा, कहीं तो भी है, इसलिए तो हम बोल रहे चल रहे। जैसे आत्मा निकल जाती है तो हम मुर्दा बन जाते हैं, फिर शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कितनी सहज बात है। तो जो गुरुआ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि हम परमात्मा का हम नाम देंगे, परमात्मा का ठिकाना बताएंगे, परमात्मा कैसा हासिल करना है उसकी युक्ति बताएंगे, प्रयुक्ति बताएंगे, कोई चालाकी बताएंगे। अगर परमात्मा किसी के जाल में अगर आने वाला है या आ सकता है या उसको चालाकी से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो परमात्मा कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अगर वो किसी के भी हाथ में आ जाता है, हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं ना, कुत्ते का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, या बिल्ली का बच्चा है छोटा, तो इसको हम पकड़ भी सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो पकड़ने वाला बड़ा हो गया ना। बिल्कुल। वैसा कोई बोले कि मैंने परमात्मा को पकड़ा है या परमात्मा मेरे मुट्ठी में है, मेरे मुट्ठी में यानी कि परमात्मा का नाम मेरे पास है, हाँ जी, परमात्मा का रूप मैं जानता हूँ, परमात्मा का गुण मैं जानता हूँ, वो क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा रहता है, किस परिस्थिति में रहता है, उसको कैसा प्राप्त करना है, ऐसे में वो प्राप्त होता है, वैसा होता है। तो ये सब बकवास है। क्या है? बकवास है। तो फिर आप बड़े हो गए ना। हाँ जी हाँ जी। परमात्मा छोटा हो गया। वो तो फिर मैं बोला ना कि बिल्ली का बच्चा कोई भी पकड़ सकता है, वैसा परमात्मा बिल्ली का बच्चा बन जाएगा या कुत्ते का बच्चा बन जाएगा। तो ये सरासर झूठ बात है। बराबर। हाँ जी हाँ जी। माने इनको परमात्मा ही समझ में नहीं आया। हाँ जी।
अगर ये परमात्मा को कोई रूप दे रहे, कोई रंग दे रहे, कोई भाषा दे रहे हैं, कोई उसका ठिकाना बता रहे हैं, कोई उसका गुण की बात कर रहे हैं, कोई उसका वर्णन करते हैं, कोई उसका विचार डालते हैं या करवाते हैं, कोई उसकी कल्पना देते हैं, माने ये शुद्ध क्या है? बचपना है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा है अभी जिसको सामने वाले को अगर अकल ही नहीं है, अकल नहीं है माने वो अज्ञानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए वो चल सकता है, वो मान लेता है हाँ हाँ परमात्मा का कोई नाम होगा, परमात्मा का कोई रूप होगा, मेरे गुरुजी बराबर परमात्मा का नाम दे रहे, मुझे नाम दीक्षा दे रहे, गुरु दीक्षा दे रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा है, ऐसा कोई परमात्मा का नाम नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं, किसी पंथ का नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। परमात्मा ये अनुभव किया जाता है, बराबर। जैसा फूलों का सुगंध जो होता है ना, खुशबू हमें दिखती है क्या? हाँ जी। खुशबू दिखाई नहीं देती ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन महसूस तो होती है ना, उसका अनुभव तो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही परमात्मा का अनुभव किया जाता है। अगर परमात्मा हम आंखों से देखने लगे, हाँ जी, बराबर, या परमात्मा का कोई आकार होगा, या परमात्मा की कोई बोली भाषा होगी, कोई उसका प्रांत होगा, कोई उसका देश होगा, कोई उसका धर्म होगा, कोई उसकी जात होगी, तो वो परमात्मा थोड़ी होगा क्या? वो तो मनुष्य होगा, या वो वस्तु हो गई ना एक प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। तो ये बात ऐसी है, ये बहुत गहराई वाली बात है। समझ गई तो 1 मिनट में आदमी समझ सकता है, और अगर उसको समझ में नहीं आई तो लाखों बरस भी उसको समझ में नहीं आता है, बराबर। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब जिसका भाग्य हो जाता है ना, उसको बरोबर परमात्मा की मालूमात हो जाती है। माने परमात्मा ही उसके ताकत से, उसके सामर्थ्य से, उसके बल से, या उसके युक्ति प्रयुक्ति से वो बराबर हमारे तक आ जाता है। वो उसका लेना देना है। लेकिन कोई जिंदा आदमी का लेना देना नहीं हो सकता कि मैं आपको परमात्मा को प्राप्त करवा दूंगा। तो ये सरासर झूठ बात है, बकवास बात है, बराबर। उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, अंधभक्त हम कहते हैं ना। तो ऐसे अंधभक्त आज पूरे विश्व में बहुत सारे हैं कि जो परमात्मा को रंग रूप देते हैं, आकार देते हैं, मनुष्य रूप भी बताते हैं। तो कोई क्या रूप बताते हैं, कोई बोलते हैं वो प्रकाश रूप है, तो कोई बोलता है वो निर्गुण है, तो कोई बोलते हैं साकार है, कोई बोलते हैं वो ऐसा है, कोई बोलते हैं वैसा है। तो परमात्मा आप उसका कुछ भी गुण गौरव नहीं कर सकते, या उसके हम विचार भी नहीं दे सकते परमात्मा का, या परमात्मा का कोई विचार नहीं हो सकता, या परमात्मा की कोई कल्पना भी की नहीं जा सकती। तो परमात्मा का अनुभव होता है, और वो अनुभव करने वाला हमारी आत्मा होती है, बराबर। कोई बाकी कोई ऐसा शरीरधारी, आकारधारी या कोई वस्तु परमात्मा के या वो वस्तु के वश में परमात्मा नहीं आ सकता। तो मैं ये क्यों बोला आपको? आप बोले कि उसकी कोई धुन है, तो धुन जो बनाई गई है ना, तो जैसा परमात्मा का अनुभव होता है तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, ये जैसी धुन है ना, ऐसा जब हमारे अंदर प्रकट होने लगता है तो समझना कि परमात्मा की झलकियां हमें आना शुरू हो गई, या हमारे आत्मा ने परमात्मा को पकड़ लिया, या परमात्मा ने ही आत्मा को पकड़ लिया। बात दोनों एक ही है। आपने फोन किया, मैंने उठाया क्या, या मैंने फोन किया और आपने उठाया क्या, बात दोनों एक ही है। बात होनी महत्वपूर्ण है। वैसा ही आत्मा ने परमात्मा को पकड़ा क्या, या परमात्मा ने आत्मा को पकड़ा क्या, तो दोनों में क्या सच है? तो परमात्मा ही आत्मा को पकड़ सकता है, आत्मा कभी भी परमात्मा को पकड़ नहीं सकती, बराबर। तो ये देहधारी जो गुरु है, तो उसमें तो आत्मा है कि नहीं? उनमें
हाँ जी, हाँ तो जी। वो अगर कह रहे हैं कि हम परमात्मा का नाम बताएंगे, रूप बताएंगे, ठिकाना बताएंगे, कोई चालाकी बताएंगे, कोई उसका ध्यान बताएंगे, कोई उसका विचार हम आपको दे देंगे, कोई उसकी कल्पना हम दे देंगे, तो ये झूठ बात है, ये अंधविश्वास है, बराबर। तो हमें ये नहीं होता, तो परमात्मा खुद उसकी तरफ से, उसकी ओर से उसका परिचय हमें दे देता है। लेकिन वो परिचय कैसा देता है? उसका अनुभव हमें कराता है। और वो अनुभव कौन करता है? हमारा शरीर नहीं करता, या हमारे कान नहीं कर सकते, या हमारे जो 10 इंद्रिय है वो भी नहीं कर सकते परमात्मा का अनुभव। एक शरीर कभी नहीं कर सकता, तो हमारा अनुभव फिर कौन करता है? जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वही परमात्मा का अनुभव करता है। तो परमात्मा ही उसकी ओर से हमारे अंदर उतरता है, और जब उतरता है तो उसका अनुभव हमारे आत्मा को होने लगता है, बराबर। ये थोड़ा उल्टा गणित है, यही कबीर साहब ने कबीर बीजक में लिखा है। अगर आपने कबीर बीजक पढ़ा हो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा या समझ में आ जाएगा, बराबर। नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ साईं जी। हाँ, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आप पढ़ नहीं पाते तो कम से कम मेरे प्रवचन तो सुन सकते हो ना। हाँ, प्रवचन में सुनता रहता हूँ आपका। हाँ, बस यही महत्वपूर्ण है। प्रवचन सुने, बात एक ही है, बराबर। तो ऐसा है ना, वो अभी वो कबीर बीजक 500 साल पुराना है ना, तो उसमें जो भाषा है वो कठिन है, बराबर। उस टाइम की भाषा है। तो परमात्मा ने ऐसा समझो कि मुझे थोड़ा सा दे दिया है, तो मैं वैसे की वैसा पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ। लेकिन मैं आपको कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई आपको मैं ग्रंथ पढ़ो या उसका पाठ करो ये करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो जो परमात्मा के बारे में लिखा है उसका मैं परिचय आपको दे रहा हूँ। और फिर वो जो परिचय हो जाता है या परमात्मा कैसा है, या जब हमें समझ में आता है, तो वैसे की वैसे परमात्मा जैसा मैंने बताया या कबीर बीजक में बताया है, फिर वैसे की वैसे वो हमारे अंदर सहज में उतरता है। सहज में माने उसके लिए हमें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई जाप करने की जरूरत नहीं, कोई अजपा करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई बंधने हम पर लादने की जरूरत नहीं, कोई गुरु करने की जरूरत नहीं, किसी का पाँव दबाने की जरूरत नहीं, बराबर। या कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा उसके ओर से ही हमें प्राप्त होता है, और फिर हमें समझ में आता है। जब वो उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है उसको हम सार शब्द कहते हैं, बराबर। जैसे आप अभी बोले कि मुझे हाँ थोड़ा थोड़ा अभी महसूस होने लगा, मैं उसका अनुभव करने लगा। तो आप जो बोले ना कि वो मुझे धुन दे दो, मुझे धुन सुनाइए, तो मेरा अनुभव और वो जो धुन है वो एक जैसी है क्या? तो मैं उसका पड़ताल करना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई पड़ताल नहीं कर सकते। और वो जो धुन है वो तो डुप्लीकेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक धुन है ना। तो परमात्मा थोड़ी मशीन में आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये धुन तो आप कानों से सुने, आपको कानों से सुनाई देगा, क्या काम का। और जो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है तो उसके लिए कानों की कोई जरूरत नहीं होती ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ। माने शरीर की कोई जरूरत नहीं होती, ना मन की जरूरत होती, ना कोई इंद्रियों की जरूरत होती है। यानी शरीर का खेला ही नहीं है ये, ना अंदर वाला शरीर का खेला है या बाहर वाला शरीर का खेला है, नहीं कोई विचारों का खेला है, नहीं कोई कल्पनाओं का खेला है। तो वो होता है, आपे आप होता है, लेकिन वो उसकी ओर से होता है। हमारी ओर से हम करने जाए तो लाखों बरस बीत जाएंगे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, बराबर। हाँ, तो बाकी गुरु लोगों का और मेरा अंतर क्या है? तो बाकी लोग परमात्मा का मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, चालाकी देते हैं, और कहते हैं कि हमारे मुट्ठी में परमात्मा है, आओ हमारे पास आओ, हमारा चरणों का तीर्थ पियो, हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो, हमारी पाँव दबाओ, बराबर, हमारा गुण गौरव करो, हमको गुरु मानो। तो ये सब डुप्लीकेट है, ढोंग है, नौटंकी है। ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता, या किसी परमात्मा किसी शरीर के अंदर ऐसा स्पेशल नहीं उतरता, बराबर।
चलो जाओ इनके पास जाओ, ये धर्म में जाओ, ये पंथों में जाओ, ये गुरु करो, उस गुरु की मानो, अगर वो माने तो मैं बराबर आपको प्रकट होगा। तो परमात्मा की कोई शर्त अर्थ नहीं होती, बराबर। हाँ जी। परमात्मा की कोई शर्त नहीं है, कोई अर्थ नहीं होती, बराबर। तो वो हमारा भाग्य देखता है, बच्चों का भाग्य देखता है, वो उसकी प्रणाली वो अलग है। तो हमारी प्राकृतिक बुद्धि यहाँ काम नहीं करती या नहीं काम आने वाली है। हम कितने भी चालाकी या हम कितने भी होशियार हो तो वो होशियारी परमात्मा के काम नहीं आती। परमात्मा प्राप्त करने के लिए वो होशियारी हमें कोई काम नहीं आती, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो अभी आपको समझ में आ रहा है, आ गया है। चाहे तो मैं वो राम नाम दीक्षा का वीडियो आपको भेज देता हूँ, लेकिन वो भी पढ़ने वाला वीडियो है और उसमें मैंने को धुन दे दी है, बराबर। थोड़ा सा उससे क्या होता है, हमें समझ आता है 19-20, बराबर। तो समझ में आता है, माने फिर लोग क्या करते हैं, वो धुन को ही सुनते हैं, बोले हम परमात्मा को सुन रहे हैं। तो वो कोई कानों का विषय नहीं है, परमात्मा कोई कानों का विषय नहीं। वो आपके अंदर ऐसे के ऐसे उतरता है, इसलिए वो बनाया है, वो डुप्लीकेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, बराबर। कोई भी बना सकता है, लेकिन मैंने ऐसा दे दिया है पहचान के लिए। थोड़ा थोड़ा जो मार्गदर्शन होते हैं ना, हम बोलते हैं ना, देखो गुरु का काम क्या है, मार्गदर्शन करना। तो ऐसा ही मैंने मार्गदर्शन किया है, बराबर। लेकिन मैं कोई गुरु बन नहीं बैठा हूँ, गुरु एक ही है, परमात्मा है। हमारा सबका गुरु कौन है, परमात्मा है। बीच में कोई बिचौला नहीं है, बराबर। ठीक है। हाँ, क्योंकि आजकल के गुरु ये खुद परमात्मा होकर बैठे हैं ना, और परमात्मा ही उनको मालूम नहीं है, तो वो क्या बातें करेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, चालाकी मंत्र देते हैं, संतर देते हैं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी साहब, बोलो बोलो। मेरी मिसेज बामाजी महाराज जी, मेरी मिसेज भी सुनती हैं, उनको भी अनुभव हो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, होगा होगा, सब कुछ होगा। तो अनुभव होना ही चाहिए, ऐसी जिद मत पकड़ो, बराबर। प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन में क्या है, बातचीत ही है ना। लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, उनको कैसा कैसा अनुभव हो रहा है, तो आपको भी वैसा ही होगा। लेकिन उनका अनुभव थोड़ा अलग होगा, आपका अनुभव होगा। लेकिन जो परमात्मा की झलकियां सेम टू सेम सबको मिलने वाली है। परमात्मा की जो अखंड निरंतरता है, वो जो है तो सब कुछ सबको एक तरीकी होगी, क्योंकि परमात्मा कोई अलग अलग टाइप का नहीं है, बराबर। इसको अलग तरीके से प्राप्त होगा परमात्मा, उसको अलग तरीके से प्राप्त होगा, या उसको जो प्राप्त हुआ वो ऐसा हुआ, उसका रूप रंग ऐसा है, और मुझे प्राप्त हुआ मेरे परमात्मा का रंग रूप ऐसा है। या कोई चालाकी, मैंने ऐसी चालाकी की, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। दूसरे ने दूसरी प्रकार की चालाकी की, उसको प्राप्त हो। तो ये बात परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा एक ही है, और जो अब उसको एक है माने उसको हम सब कहते हैं ना। पहले से ही वो वैसा की वैसा है, आज भी वैसा की वैसा है, और आगे भी वैसा की वैसा रहेगा, क्योंकि वो स्वयंभू है। उसकी निर्मित किसने की नहीं है, उल्टी उसने ये ब्रह्मांड तैयार किए, ऐसा समझो। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, लेकिन उसके जैसे हमको पैदा किए हमारे बाप ने, बराबर। तो हमारे बाप को भी उसके बाप ने, मेरे बाप के बाप ने पैदा किए। हमारी श्रृंखला हो सकती है, वंश परंपरा हो सकती है, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है, बराबर। तो परमात्मा अकेला ही है, और वो एक ही है। इसलिए तो हम उसको सत्य कहते हैं। वो पहले से वैसा है, आज भी वैसा रहेगा, और आगे भी वैसा रहेगा अनंत काल। उसके लिए काल की सीमा नहीं है। ठीक है जी, बराबर। चलो अभी समझ में आ गया, कोई चिंता की बात नहीं। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।